हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? क्या हाल-चाल भाई? आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी पेट 2026 में जो वैकेंसी आने वाली हैं और आप सभी कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं और यूपी में जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू वैकेंसियाँ आती हैं 2026 में, आप इन एग्ज़ाम को कैसे क्वालीफ़ाई कर सकते हैं और यूपी पेट अगर आप पास होते हैं तभी जो है, आप जो है इन वैकेंसी में आप बैठ सकते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, सिलेबस एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे और बेस्ट स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे, ना कि हम आपको कोई बैच बेचने आए हैं, ठीक है? तो एक बार ज़रूर इस चीज़ को कंसीडर करिएगा कि हम आपको जो सही मार्गदर्शन यहाँ पर देंगे, उसका सही परिणाम आपको मिलने वाला है ना? तो आगे बढ़ते हैं और कोई बैच के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं हम यहाँ पर देने वाले हैं। आपको कैसे क्या पढ़ना है, सारा कुछ हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएँगे और सबसे पहले आप सभी वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दें और अगर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सबसे पहले हम आपको बताएँ कि विस्तृत यूपी ट्रिपल एससी पिट पैटर्न इस प्रकार है कैसे? सबसे पहले हम आपको बताएँ कि आपको क्या होगा एमसीक्यू होने वाला है, बहुविकल्पी पेपर होगा, ओएमआर होगा, ठीक है? आपको पेन, कॉपी मिलेंगी, वहाँ पर आपको पेन से फिल करना है। टोटल प्रश्न आपके 100 होंगे। प्रत्येक सही अंक के लिए आपको 1 प्रश्न 1 अंक मिलेंगे। प्रत्येक सही करने पर आपको 1 अंक मिलेंगे। अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 का माइनस मार्किंग होगा मतलब अगर आप 4 गलत कर देते हैं तो आपका 1 सही नंबर कट हो जाएगा। एक सही नंबर भी कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आराम से पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखें, अब यहाँ पर आपको टोटल जो है 100 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएँगे, साथ ही साथ आपके पास कितना टाइम होगा? 2 हावर का टाइम होगा। मतलब 120 मिनट। कितना? 120 मिनट। अब देखें, भारतीय इतिहास से आपका पूछा जाएगा। अभी पूरा सिलेबस को खोल-खोल दिखाएँगे कि इतिहास में किस-किस चैप्टर से कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं ना। भारतीय इतिहास से आपके 5 प्रश्न होंगे, 5 ही अंक मिल रहे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक मिलेंगे। मतलब हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो आपका 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भूगोल से आपके 5, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन, 5 नंबर, पॉलिटी से आपका 5, सामान्य विज्ञान से 5, गणित से आपका 5 और सामान्य हिंदी से यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका अगर फिर से इंग्लिश में देखा जाए तो ये भी 5 नंबर, तर्क और विवेक जिसे आप रीजनिंग बोल सकते हैं, जिसे आप रीजनिंग बोलेंगे, ये भी क्या है 5 नंबर, समसामयिकी, समसामयिकी आपका क्या हो गया? समसामयिकी और समान जागरूकता, ठीक है? अगर इसे हम नोट करें तो ये आपका टोटल 20 नंबर हो जा रहा है ना, 20 नंबर 20 अंक का और 2 अनदेखे हिंदी गद्यांश का विश्लेषण, मतलब 2 अनसीन पैसेज जो हिंदी गद्यांश में आएगा, वो आपको 10 5-5 नंबर मतलब 10 पूछे जाएँगे, ठीक है? अब देखें, यहाँ पर मैथ से ही सेक्शन में ग्राफ विश्लेषण से आपका आएगा 10 क्वेश्चन और 10 अंक मिलेंगे और तालिका से आपका 10 क्वेश्चन 10 अंक मिल रहे होंगे, ठीक है? तो इतने टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं? टोटल आपके 15 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन हो जा रहा है और इसके साथ ही साथ 100 क्वेश्चन हो जा रहा है और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 15 सब्जेक्ट हैं और कुल अंक 100 मिल रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कि कैसे-कैसे आपको कौन-कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और कितने क्या महत्वपूर्ण है ना। अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन तो पूछे जाएँगे, लेकिन सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए? भारतीय इतिहास पढ़ना चाहिए जो कि ये जो है आपका 5 नंबर तो एक हिसाब से देखा जाए एंशिएंट मिडिवल से और मॉडर्न से आपका क्या है 5 नंबर मतलब टोटल जो है आपका 10 नंबर से पूछा जा रहा है ना, ये आप नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर चले आगे यहाँ पर हमने सारे जो है चैप्टर लगाए हुए हैं ना, तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री से ही आपका 10 क्वेश्चन और 10 नंबर आपको मिल रहे होंगे। आगे बात करें यूपी पेट 2026 पे फिर आपका क्या आ जाता है जियोग्राफी। जियोग्राफी से आपका 5 नंबर, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, भूतल संसाधन, पर्वत हो गया, मरुस्थल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल हो गया, जलवायु,
टाइम जोन और जनसंख्या, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे आप इंडियन इकोनॉमिक बोल सकते हैं। इसमें भी कुछ टॉपिक दिए गए हैं, इन्हें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा भाई 5 नंबर यहाँ से मिल रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर वही हमने बताया, भूगोल जो है, भूगोल के सारे चैप्टर ये हैं, ये सारे क्या है भूगोल के चैप्टर हैं, फिर यही आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर है। आगे हम बात करें, अब यहाँ पर 5वां क्या है, पॉलिटी जिसे आप बोलेंगे, पॉलिटी ना, पॉलिटी से की भी आपके 5 नंबर पूछे जा रहे हैं, 5 अंक मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है। बहुत ही आराम से इसे आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप हिस्ट्री खत्म कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ स्कोर आ रहे होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा आपके अंक मिलेंगे, उसको हम आपको बता रहे होंगे। अभी बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी हम सारा एक-एक करके पूरा आगे बताएँगे ना। जनरल साइंस आप देखेंगे, ये भी आपका 5 नंबर पूछा जा रहा है, 5 अंक मिलेंगे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इसी प्रकार से अंकगणित में आपका क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित, वर्गमूल, घातांक और औसत से 5 क्वेश्चन, 5 नंबर, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर वही आपका चीज़ है, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और गणित। अब देखें, गणित में एक चीज़ ध्यान देंगे, 5 नंबर तो आपका इन-इन चैप्टर से पूछा जाएगा, 5 नंबर इन-इन चैप्टर से पूछा जाएगा, लेकिन ग्राफ और तालिका से आपका 20 नंबर टोटल पूछा जा रहा है। 10 नंबर यहाँ, 10 नंबर यहाँ से, मतलब टोटल अगर हम बात करें मैथ से आपको 25 नंबर मैथ से ही पूछा जा रहा है। मैथ से कितना 25 नंबर आपको मैथ से पूछा जा रहा है ना। अब अगर इसी में देखें, फिर अगला सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी अगर बात करें तो आप कहेंगे सर 5 नंबर तो आपका ग्रामर से पूछा जा रहा है, जो ग्रामर के पोर्शन और शब्दावली से पोर्शन पूछा जा रहा है। उसके साथ-साथ गद्यांश जो 2 पूछे जा रहे हैं, यहीं आपको 5-5 नंबर मिल जाएँगे, मतलब 10 नंबर। टोटल अगर हम बात करें, टोटल आपका कितना हो जाता है, 15 नंबर आपका हिंदी से पूछा जा रहा है। 15 नंबर क्या भाई हिंदी से पूछा जा रहा है। ये आपके क्या हो गए, सारे चैप्टर हो गए। अब बात करते हैं अंग्रेजी से। अंग्रेजी भाई 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, पैसेज आप कर लेंगे, और व्याकरण अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, 5 नंबर आप पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे भी क्लिक करेंगे तब भी 1-2 सही हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं लॉजिक, लॉजिक एंड रीजनिंग, जिसे आप रीजनिंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर आप लूट सकते हैं। बड़ा छोटा, क्रम रैंकिंग, रक्त संबंध, कैलेंडर और घड़ी हो गया, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, कथन, विश्लेषण और निर्णय। तो ये जो हैं, ये आपके क्या है, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर यहाँ से आपको फ्री के मिल जाएँगे। अब यहाँ आपका क्या है, जो है 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर आपका यहाँ से सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, ये जो स्टैटिक वाले पार्ट अगर आप कर सकते हैं, स्टैटिक, ठीक है, जो स्थिर है सारी चीजें, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर, मतलब अगर बात करें तो यहाँ से आपके दोनों मिला के 20 नंबर ये, ठीक है, 20 नंबर आपका ये पूछा जा रहा है। अब आपको कौन-कौन सी चीज़ों पे पहले ध्यान देना चाहिए, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना, रणनीति के बारे में। अगर हम बात करें रणनीति के बारे में, तो सबसे पहले देखिए आपका जीके, जनरल अवेयरनेस, जीए और सीए ना, यहाँ से कितने 20, मैथ से हमने क्या बताया था 25, और हिस्ट्री से, हिस्ट्री से 10 नंबर, हिस्ट्री से 10 नंबर, हिंदी से आपका क्या हो जा रहा है 15 नंबर, ठीक है। यही आपका क्या हो गया 45, 45 5 50 10 60 10 70, 70 नंबर आपका यहीं से कवर हो रहा है। अगर अब आप इसे कवर कर सकते हैं, 70 नंबर तो आपका यहीं से कवर हो रहा है। आगे हम आपको दिखाते हैं स्कोरिंग, हाँ, यहीं रीजनिंग का भी ऐड कर लीजिए। अब देखिए रीजनिंग का भी ऐड करेंगे तो आप 5 नंबर फ्री का हो गया ना, 5 नंबर आपका रीजनिंग का भी हो गया फ्री का, और 5 नंबर आप पॉलिटी से उठा सकते हैं, 5 नंबर आप पॉलिटी का भी उठा सकते हैं, जो आसान है ना।
पॉलिटी भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान पूछा जाता है पॉलिटी। ठीक, 10 नंबर ये भी हो गए। तो ऐसे में ही आपका स्कोरिंग जो है, स्कोरिंग आपका 80 हो जा रहा है। तो आप अगर इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है, अगर इस चीज को आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर स्कोरिंग आपका 80 आ जा रहा है ना, 80, 100 में कितना, 80 आपका अच्छा स्कोर आ जा रहा है यहीं पर। बस थोड़ा-सा और अगर एफर्ट आप डाल देते हैं तो आपका 20 नंबर और सही हो जाएगा। तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे और जो भी आपकी वैकेंसी आने वाली होगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे। अगर कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए बच्चे हैं, एक ज़रूरी स बात है, अगर आप नए बच्चे हैं तो आप कहीं पर भी जहाँ पर आपको अच्छा लगे कंटेंट, जिस टीचर की भाषा समझ आए, आप बैच लेकर ज़रूर पढ़िए, ठीक है? बैच लेकर ज़रूर पढ़िए क्योंकि 2 मंथ में ही आपका क्या है, 2 मंथ में आपका एग्ज़ाम है, 2 ही महीने में आपका एग्ज़ाम है। अक्टूबर आपको टेंटेटिव दे दिया गया है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना? इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। तो आपको क्या करना है, अक्टूबर में ध्यान में रखते हुए आपके पास ये अगस्त है, सितंबर है ना? अगस्त और सितंबर यही 2 मंथ है। अब इसमें आपको सबसे पहले जो हमने बताया है वही काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को कवर करना है ना? सबसे पहले भाई आपने सिलेबस को कवर करना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है ना? मॉक टेस्ट लगाना है, वो भी ऑफ़लाइन। जो आपके मार्केट में मिल रहा हो उसे उठाइए, प्रीवियस ईयर उठाइए क्योंकि 2-3 साल हो चुका है पीईटी का एग्ज़ाम, और उसको उठाइए, उसी को लगा दीजिए, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 20 नंबर, मैथ आपका 25, हिस्ट्री आपका 10 नंबर और हिंदी आपका 15 नंबर। तो ये आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा जो कि आपका 70 नंबर हो जाता है यहाँ पे, और रीजनिंग और पॉलिटी से आप 5-5 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका स्कोरिंग हो जाएगा। अब साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? बेल आइकन जो है उसे क्या करेंगे आप प्रेस कर देंगे, ठीक? और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को धीरे-धीरे, पहले हम आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी देंगे, उसके बाद मैथ, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद हिंदी, ये सारी क्लासें चलेंगी। और कोई समस्या हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।